कोलकाता रेप एंड मर्डर केस में बड़ी खबर। आरोपी संजय रॉय का नार्को टेस्ट होगा। संजय रॉय का नार्को टेस्ट कराएगी सीबीआई। नार्को के लिए सीबीआई ने कोर्ट में अर्जी दी है। जितेंद्र शर्मा हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, क्या जानकारी मिल रही है नार्को टेस्ट को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए इससे पहले संजय रॉय का पॉलीग्राफी टेस्ट हो चुका है। इसके अलावा दरअसल जो पॉलीग्राफी टेस्ट हुआ उसमें भी काफी कुछ कॉन्ट्रडिक्शन पाया गया उसके बयानों में। इससे पहले जो रिटन स्टेटमेंट उसके दर्ज किए गए थे उसमें भी काफी कुछ अलग संजय रॉय की तरफ से बताया गया और उसी को पुख्ता कर लेना चाहती है जांच सीबीआई। और यही वजह है कि अब अगला जो साइंटिफिक जो टेस्ट है नार्को एनालिसिस टेस्ट, ये अब सीबीआई करवाना चाहती है। इसको लेकर बाकायदा कोर्ट से परमिशन भी मांगी गई है। हालांकि इसमें आरोपी का कंसेंट भी बेहद जरूरी होगा। उसका कंसेंट मिलने के बाद ही आगे का जो प्रोसेस है वो शुरू किया जाएगा। शुक्रिया जितेंद्र आपका इस अपडेट के लिए। और हमारे साथ तमाम खास मेहमान बने हुए हैं। सौरभ सिकदर साहब भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं। सौरभ सिकदर साहब, फिर देखिए सवाल तो घूम फिर कर वही है कि आखिर इस मसले का हल कैसे निकलेगा। पश्चिम बंगाल में कोलकाता में जो स्थिति है उससे आप बहुत अच्छी तरह से वाकिफ होंगे। 27 लोगों की इलाज ना मिल पाने की वजह से जान गई है। उनके परिवार वालों को इंसाफ कैसे मिलेगा? उनकी भी कोई बात करेगा या नहीं करेगा? यह स्थिति क्या जारी रहनी चाहिए? और अगर इसका हल निकलना है तो फिर कैसे निकलेगा? सॉल्यूशन क्या है? देखिए, ये जो घटना कलकत्ता में घटे हैं जी, ये कोई एकक घटना नहीं है कि जिसके खिलाफ पूरे बंगाल आज सड़क पे उतरा है। ये बहुत सारे घटना धीरे धीरे जब उसके क्षोभ जो है उसका गुस्सा जो है पब्लिक का वो अभी निकल रहा है। ये ना केवल एक रेप और मर्डर थे, इसके पीछे जो चीज उठ के आ रहा है उसी हॉस्पिटल में सीबीआईडी जो एक रोज एक चीज निकल रहा है, कभी अंग तस्करी का, कभी पोर्नोग्राफी चलाने का, कभी ड्रग्स का, तो ये सरकारी हॉस्पिटल में कैसे हो सकता है? और तो इसका स्वास्थ्य मंत्री कौन है? ममता बनर्जी। मैं कहना चाहूंगा, आपने जिक्र किया सौरभ जी, आपने जिक्र किया कि लगातार ये मामले आ रहे हैं, तो ये मामले जनता की ये नाराजगी, ये गुस्सा चुनाव में क्यों नहीं नजर आया? ये एक हथियार था जनता के सामने कि अगर लोग, बंगाल के लोग नाराज थे ममता बनर्जी के काम करने के तरीके से, उनकी सरकार के, तो ये नतीजे चुनाव में क्यों नहीं रिफ्लेक्ट होते? इंतजाम का सबर टूट गया ना। जो क्या बात बोल रहे हैं? पब्लिक का, जनता के 2011 से आज तक अभी भी आम आदमी का भरोसा ममता बनर्जी, इसीलिए आज रास्ते में आए हैं। अब वो कब टूटेगा वो तो कोई नहीं सकते ना। ठीक है भास्कर सिन्हा साहब, इसे आप सही नहीं है। नहीं भास्कर सिन्हा साहब, इसे आप भरोसा कहेंगे कि भरोसा कायम है? मतलब डॉक्टर्स भरोसा नहीं कर पा रहे हैं कि बातचीत के लिए हम आएंगे तो ना जाने क्या होगा, इसलिए लाइव स्ट्रीमिंग जरूरी है। भले बातचीत ना हो, समस्या का हल ना निकले, मरीज मरते रहे। देखिए, मैं पहले भरोसा का बात बोल रहा हूं। 2011 से आज तक जितने बार इम्तिहान देने का मौका मिला है, मतलब चुनाव में, ये देखिए चुनाव का आंकड़ा देख लीजिए, उसमें भरोसा क्या है कि नहीं है ममता बनर्जी के ऊपर, आपको इसका जवाब मिल जाएगा। दूसरी बात है कि इतने सारे डॉक्टर हैं तो लोग फार्मा लॉबी के ऊपर, सुनिए ये बता दीजिए, बताने दीजिए। जो भरोसा है लाइव स्ट्रीमिंग ना होने का कारण, अगर कोई मीटिंग ना हो पाए तो ये सबसे बड़ा दुर्भाग्यजनक बात यह है कि लाइव स्ट्रीमिंग बड़ी बात नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट कह देते हैं कि लाइव स्ट्रीमिंग कर पाएंगे, आप कुछ भी कर पाएंगे, तो बात अलग होता है। किसी को मालूम है, सबको मालूम है। अगर कोई अच्छा, लेकिन भास्कर जी ठीक है, आप लाइव स्ट्रीमिंग की बात कर रहे हैं। दूसरी बात मैं बोल रहा हूं, अगर मान लीजिए कि पूरे जनता के पास जाइए, कहां से कहां पहुंच गए ठीक है भास्कर जी, मैं ये कह रहा हूं कि एक ऐसा, मैं भास्कर जी मुझे भी ये थोड़ा लॉजिकल नहीं लग रहा है कि सरकार के पास कोई विकल्प ऑफर नहीं था। अगर लाइव स्ट्रीमिंग पे मामला फंस गया तो भाई इसको बातचीत करके, इंटेंशन की बात है कि अगर बात सुनिए तो अगर ममता सरकार की यही इंटेंशन होती तो वो दो तीन ऑप्शन देते कि चलिए लाइव स्ट्रीमिंग नहीं कर सकते, आप भी अपना कैमरा लेके आए या हम भी अपना कैमरा लेके आए। जैसे अभी हमारे मेहमान ने कहा कि भाई ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस उसमें अच्छी सी की जा सकती थी। ये सारे ऑफर क्यों नहीं गए उन लोगों के पास? एक बात पे चीजें बंद क्यों हो गई? ममता बनर्जी वेट करती रही। पहला बात तो ये मेल करके पहले ही कह दिया गया था
उसकी अरे लाइफ पब्लिक हो नहीं पाएगा। वो जानते हुए सिकंदर साहब 1 मिनट उनको बोलने दीजिए जी। लॉयर आप खड़ा करते हो सौरभ जी बोलने और दीजिए, सुप्रीम सौरभ जी कोर्ट बोलने में कागज नहीं लगा सौरभ जी सकते हो। बोलने दीजिए, क्या कर रहे हैं। देखिए ईमेल में पहले ही कह दिया था कि ये लाइव स्ट्रीमिंग हो नहीं पाएगा। फिर उन्होंने बस में चढ़े और वहां पर पहुंचे। पहले ही उन लोगों को मालूम था कि लाइव स्ट्रीमिंग हो नहीं पाएगा। अरे तो इसके विकल्प के रूप में और क्या कहा गया आप लोगों की तरफ से, सरकार की तरफ से? कोई तरीका तो निकालेगी ना सरकार। ऐसा तो नहीं होगा कि डेडलॉक बना के और फिर इस्तीफे की पेशकश कर देंगे। सरकार चलाने का मतलब है कि आप ही को रास्ता निकालना होगा, हल आपको देना होगा, बातचीत की बेहतर पेशकश और बेहतर एनवायरनमेंट आपको बनाना होगा। नहीं, ये मीटिंग किस काम के लिए? ये मीटिंग था, ये इंफ्रास्ट्रक्चरल जो प्रॉब्लम था, कि सुरक्षा को लेकर जो प्रॉब्लम था, इसी को लेके बात हो रहा था। जांच तो सीबीआई कर रही है, विचार करेंगे सुप्रीम कोर्ट, ये बात को भूल ना जाइएगा। लेकिन ये फार्मा कॉर्पोरेट लॉबी जो है, इन लोगों को भड़काया और इसके पीछे पॉलिटिकल लोग भी आ गए, जैसे बीजेपी। क्या ये सही नहीं है सौरभ जी कि शुभेंदु अधिकारी ने बोला है कि आप मीटिंग में ही मत जाओ? मीटिंग पे आपको जाने के लिए हम लोग नहीं बोल रहे हैं कि आप मीटिंग में मत जाओ। क्या यह सही नहीं है? ये सवाल मैं पूछना चाहता हूं बीजेपी का। बताइए सौरभ सिकंदर साहब, जवाब दीजिए। अधिकारी ने बोला है। सौरभ सिकंदर साहब जवाब दीजिए। देखिए शुभेंदु अधिकारी क्या बोला है मैं उस पर तो टिप्पणी कर नहीं सकता हूं। क्यों? लेकिन बात यह है, अगर एक मिनट सौरभ सिकंदर साहब क्यों नहीं टिप्पणी कर सकते? शुभेंदु अधिकारी आपकी पार्टी के नेता नहीं है क्या? नहीं, मेरा बात पूरा होने दीजिए। अच्छा, ऐसा मुख्यमंत्री भी तो जाके बात कर सकते हैं। अरे भाई सिकंदर साहब एक मिनट अभी भास्कर दा ने आपसे एक सवाल पूछा, क्या बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी ने मना किया प्रदर्शनकारी डॉक्टर्स को कि बातचीत के लिए मत जाइए? करेक्ट, बिल्कुल। देखिए बातचीत तो तब क्या होगा, तब आप तो चाहते नहीं है। होना चाहिए। एक मिनट भास्कर साहब, बातचीत एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में होना चाहिए। मुख्यमंत्री खुद क्यों जाकर बात नहीं करते उसके धरना मंच में? क्यों नहीं जाएगा मुख्यमंत्री? आप मान रहे हैं कि शुभेंदु अधिकारी ने मना किया कि प्रदर्शनकारी डॉक्टर बातचीत के लिए ना जाएं? आप नहीं चाहते कि हल निकले इस पूरे मामले का? बिल्कुल, इसका हल निकालना चाहिए। और ये जो एक ये तो आरोप प्रत्यारोप है आपके, आप लोगों के। मूल सवाल यही है कि बातचीत कैसे होगी। आबू शर्मा कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ है, मैं जाना चाहूंगा उनके पास। आबू शर्मा जी, बातचीत कैसे होगी? अगर मुख्यमंत्री ही कहें कि हम इस्तीफा देंगे, मुख्यमंत्री ही बैठे रह जाएं इंतजार के लिए, कोई विकल्प दूसरा ना बने, बातचीत कौन करेगा? कैसे होगी बातचीत? कैसे माहौल बनेगा? सभी जी, सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूं, जो बंगाल के घटना के साथ निर्भया कांड को जोड़ा गया, तो निर्भया कांड में कोई सबूत मिटाने की कोशिश नहीं हुई थी, नंबर 1। नंबर 2, निर्भया कांड में जो दोषी थे उनको सजा मिली थी। हाँ, उसको लेके राजनीति हुई, उसके लिए शायद कांग्रेस पार्टी को नुकसान हुई, बहुत गलत प्रचार किया गया, वो सब ठीक है, वो चलते रहता है राजनीति में, हमको उसमें कोई खेद नहीं है। हमने कानून दिया, रात 2 बजे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उस प्रदर्शनकारी के भीतर जाकर क्राइम अमेंडमेंट एक्ट 2013 इंप्लीमेंट के बारे में डिस्कस किया था। वहां संविधान के जानकार थे, वहां कानून के जानकार थे, और प्रदर्शनकारी के भीतर। लेकिन दुख की बात यह है, और जो बात मैं आगे कहने जा रहा हूं, वो मेरी बात नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का पश्चिम बंगाल के भूतपूर्व प्रदेश अध्यक्ष राहुल सिन्हा जी सीबीआई के कार्रवाई पर खेद जताया, बोला ये क्या हो रहा है। उन्होंने बोला सीबीआई के इतना डिले क्यों कर रहा है। तो सीबीआई किसके नियंत्रण में आते हैं? सीबीआई आते हैं प्रधानमंत्री, पीएमओ का और होम मिनिस्ट्री के नियंत्रण में। तो बंगाल बीजेपी सौरभ जी के पास जवाब है। राहुल सिन्हा खुद कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी का सीबीआई और होम मिनिस्ट्री के नियंत्रणाधीन सीबीआई फेल है। तो सबसे पहले इस्तीफा तो प्रधानमंत्री को देना चाहिए, होम मिनिस्ट्री को बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। आप प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांगने लगे, उधर ममता बनर्जी इस्तीफे की पेशकश कर रही हैं। सवाल यह है कि मसले का हल कौन निकालेगा? यह समस्या हल कैसे होगी? डॉक्टर्स की हड़ताल कब खत्म होगी? मरीजों को इलाज कब मिलेगा? 27 लोगों की जान जा चुकी है, लाखों मरीज को इलाज नहीं मिल पा रहा है। यह स्थिति है। इस स्थिति से इस वक्त बंगाल को निकालेगा कौन? यह है सवाल।